हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और हैप्पी रहने की कोशिश करते होंगे और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव या फिर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ये चलती रहती है। आपकी सोच कभी कभार बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है जो कि बाकी और लोगों की ज़िंदगी में है ही नहीं। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट लाइफ। ये आपकी लाइफ है, आपकी सोच है। अगर लव लाइफ में फिर भी आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर से और वो पूरी नहीं हो सकी, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला वक्त आपके लिए कैसा रहेगा। आने वाले दिनों में क्या आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा? क्या आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझेंगे? अगर आप रीयूनियन का वेट कर रहे हैं तो क्या आपका रीयूनियन होगा? ये सारी चीज़ें हम आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में डिस्कस करेंगे, जो कि जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी, वरना किसी और के लिए रीडिंग भी हो सकता है। आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। देखते हैं आज उनकी सोच में क्या बदलाव आया है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, यूनिवर्स गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। देखते हैं फर्स्ट कार्ड कौन सा आ रहा है आपके लिए और क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पर्सन अगर आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ना क्रेव कर रहे हैं, क्रेविंग वाली एनर्जी है। आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी यादें, मतलब इस पर्सन ये आपकी यादों को रोक नहीं सकते। ओके, इंसान के माइंड में जो चलता है उसे वो रोक नहीं सकता, वो चलता रहता है, चलता रहता है। ओके, सो यहाँ पर वही है, ये पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा संस्कारी हो सकते हैं, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, अगर माँ बाप ने रोका इनको कि लव मैरिज मत करो तो ये डिप्रेशन में चले जाएंगे या फिर ये अपनी ख्याल में खोए रहेंगे, लेकिन स्टैंड नहीं ले सकते। इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई नजर आती है। ओके, आपको ये बेहतर एज अ फ्यूचर पार्टनर टाइप ये मान चुके हैं। ठीक है, आप में आपकी यादों से ये निकल नहीं पा रहे। आपके साथ जो खुशी इस पर्सन को महसूस होती है ना ही उनको वो खुशी फैमिली वाले दे सकते हैं, ना दोस्त दे सकते हैं, ना कलीग्स दे सकते हैं, ना कोई दे सकता है। ओके, इस पर्सन का पास्ट भी रह चुका होगा, लेकिन जब से ये पर्सन आपसे मिले हैं कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना है ना कि ये पर्सन चाहकर भी आपको छोड़ नहीं सकते, चाहकर भी आपसे दूरियां बनाकर हमेशा के लिए नहीं रख सकते। इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश जरूर करेंगे। इट इज 9 ऑफ पेंटिकल। इनकी जिद हो सकती है आपको पाने की, आगे आगे लेकर ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं। आगे जाकर ये पर्सन आपको सीरियसली कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर कमिटमेंट नहीं मिला है और आप वेट कर रहे हैं, सो यस, देर आर चांसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके लिए आते हुए नजर आता है पर्सन की तरफ से। ये पर्सन, मैंने कहा ना कि दोनों कार्ड्स देख सकते हैं आपकी कितनी मतलब इमोशनली कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि स्टेटस डिफरेंस है, हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग एज ग्रुप के हैं, हो सकता है आप अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड, मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी मिलता जुलता नहीं है, लेकिन कनेक्शन जो है ये कहीं ना कहीं ब्रह्मांड यूनिवर्स चाहता था कि आप लोग मिले। ओके, ये आपकी डेस्टिनेड पार्टनर है। ये पर्सन अगर आपको कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना है या इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, तुम मूव ऑन करो, मैं मूव ऑन करूँ, हमारी मंजिल अलग अलग है, ये सिर्फ इनका वहम है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी सोच है। ओके, लेकिन दिल क्या कहता है यहाँ पर? ओके, इनका दिमाग तो बहुत कुछ कहता है। दिमाग कहता है कि नहीं, इस रिश्ते में नहीं जाना है, इस रिश्ते में कोई भविष्य है ही नहीं, इस रिश्ते में आगे जाकर हम लोग एक साथ एक नहीं हो सकते, या हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता। लेकिन दिल क्या कहता है? इस पर्सन का दिल ये कहता है कि नहीं, मैं इस पर्सन को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती। इसके साथ मैंने बहुत वक्त, बहुत समय बिताया। अभी इसको अलग करना, मेरे अपने आप से अलग करना या इससे दूर जाना, ये बहुत मुश्किल है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस आपसे कनेक्टेड है। ये दिल ही दिल में आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये पर्सन। और इनको यही लगता है ना कि अगर अगर अपनी सोच को बदलेंगे ना तो ये रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आप अगर एफर्ट्स डाल रहे हो और आपके पार्टनर एफर्ट्स बिल्कुल नहीं डालते तो रिश्ता आगे नहीं जा सकता। दोनों एफर्ट्स जब डालेंगे तभी मुझे लगता है कि वो कनेक्शन बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन
काम कर रहा है। ये पर्सन कुछ टाइम में आपको ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा इनके चेहरे पर मुझे स्माइल नज़र आते हैं। ये इसलिए है क्योंकि पुरानी यादों में खोए हुए हैं पर्सन। इनका सबकॉन्शियस माइंड इनको सारी बातें याद दिला रहा है, जो भी आपके साथ पल बिताए, जो भी आपके साथ वक्त बिताया, उसे याद करके मुस्कुरा रहे हैं। कहीं ना कि आप इसीलिए तो कहते हैं ना कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आप दोनों का, कि चाहकर भी पर्सन उन यादों को स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टोर है सबकॉन्शियस माइंड में, जो इनको बार 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 आपकी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज हैंगमैन। हो सकता है कि पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, पर्सन आपको इस रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर सीरियसली कुछ भी नहीं बता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया। कभी कभार इस पर्सन को लगता है ना कि आपको छोड़कर दूर चले जाएं, अपने फैमिली को छोड़कर दूर चले जाएं, अकेले कहीं जाकर रहें, लेकिन नहीं हो सकता। आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हो, आप उनकी ज़िंदगी बन चुके हो, और वो आपको छोड़कर जाने का फैसला तो लेते हैं, या फिर वो आपको सुनाते तो हैं कि मुझे जाना है, अलग होना है, लेकिन नहीं हो सकता। ओके, आपसे दूर रहने के बाद इस पर्सन को तकलीफ तो हो रही है। तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि प्यार सच्चा है, आपके टुवर्ड से भी, उनकी टुवर्ड से भी प्यार सच्चा है। हो सकता है कि मुश्किलें हैं, हो सकता है परेशानियां हैं जो हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। ओके, मुश्किलें, परेशानियां वो तो खत्म हो जाएगी। देयर इज डेविल एनर्जी, देन देयर इज थ्री ऑफ पेंटिकल। यस, इनके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, जो आप दोनों के रिश्ते को रोक रही है या इस रिश्ते को इफेक्ट कर रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ सोर्ड्स। पर्सन आपसे बहुत सारी बातें छुपाने लगे हैं आजकल, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि पर्सन छुपा रहे हैं आपसे बहुत सारी बातें, और ये भागते रहे हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ, ओके, ये चाहे तो आपके साथ क्लियर भी कर सकते हैं कि मेरे को ये तकलीफ है या मेरी फैमिली नहीं मान रही है, लेकिन ये आपसे छुपा रहे हैं। देयर इज डेविल एनर्जी, बहुत सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं, और शायद आपका मन कहता है कि ये ज़रूर फैमिली की बात होगी, या फैमिली ने इनको भड़काया होगा मेरे खिलाफ, या फैमिली कुछ बताती होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है कि ऐसा क्यों। ओके, सो हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर एक सिंगल और एक मैरिड, या फिर एक सिंगल और एक डिवोर्सी के बीच में ये रिश्ता मुझे यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, यस, देयर इज थर्ड पार्टी सिचुएशन, स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त मुझे दिखाई देता है, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है आप दोनों के रिश्ते को। और थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में है ना, तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। थर्ड पार्टी ज़रूर इस पर्सन को एक नेगेटिव सिचुएशन में डाल रही है, मतलब जानबूझकर ये पर्सन आपको अवॉइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से इनको शायद आपसे दूर जाना पड़ा है, या शायद आपको ब्लॉक करना पड़ा है, या शायद इनको इतनी तकलीफ है, इतनी थॉट्स में डाल दिया ना, कंफ्यूजन में थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है अगर ये सिंगल है तो, या थर्ड पार्टी हो सकती है अगर ये जैसे कि सिंगल है और आप डिवोर्सी हैं और ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या फिर इनकी फैमिली को बताया आप दोनों के रिश्ते के बारे में, लेकिन आपको उनकी फैमिली पसंद नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कि आपका नाम खराब करके इस पर्सन को कुछ उल्टा फुल्टा बताकर आपसे दूर करने की कोशिश भी मुझे यहाँ पर नजर आती है। क्या ये पर्सन आपका साथ देंगे आगे? इस रिश्ते के लिए आपको वेट करना चाहिए? क्या इस रिश्ते में आगे आपका फ्यूचर कुछ होगा? क्या आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे? ये सारे सवाल आपके मन में चलते होंगे। सो यहाँ पर यस, क्योंकि ये पर्सन एक हद तक ही किसी की बातों में आ सकते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा ना हैंगमैन, कि अपनी खुद के नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने लिए जो सही है वो रास्ता चुनने के लायक तो है। अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे ये इमोशनल पर्सन है, इमोशनली अटैच्ड है आपसे, और जितना फीलिंग्स आप रखते हैं इस पर्सन के लिए वो भी आपके लिए रखते हैं। ओके, लेकिन कोई है जो माइंड गेम्स इस पर्सन के साथ प्ले कर रहे हैं, अपनी उंगलियों पर नचा रहा है इस पर्सन को। ओके, सो यस, ये पर्सन अभी कुछ हद तक शायद नेगेटिव एनर्जी में है, जो कि उनको भी तकलीफ दे रहा है और आपको भी, आप भी परेशान, वो भी परेशान। मुझे लगता है कि एक कपल आगे बढ़ रहा है, सही रास्ते पर जा रहा है, और दोनों को जानबूझकर जबरदस्ती अलग कराया गया है। इस टाइप की एनर्जी आज के रीडिंग में आ रही है। लेकिन यहाँ पर आगे का वक्त जो मुझे दिखा रहा है, या फर्स्ट जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, वो वक्त वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इमोशनल कनेक्शन जब बन जाता है ना, दिल से आप किसी को अपना मानते हो और जिसके साथ आप सपने सजाते हो आगे फ्यूचर का,
वो सपने तोड़ना या फिर, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने यादें बना ली हैं, वो ऑलरेडी अपने सपने सजाए हैं, सो उसे पूरा करने का कहीं ना कहीं आप सोचते रहते हो, भले बीच में आप उन सपनों को नज़रअंदाज करते हो कि नहीं होगा यार। मतलब आप अपने माइंड को, मतलब अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपके पार्टनर चाहे तो इस रिश्ते को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं, चाहे तो। मतलब इंसान का माइंड इतना पावरफुल होता है, या उसकी सोच, और सोच की वजह से ही इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। सोच आप बदल कर देखो। ओके, सो सोच ही है जो पर्सन की बदलने की ज़रूरत है, इस इंसान को, आपके पार्टनर को। और इनकी सोच जैसी बदलेगी, ये पर्सन आपके फेवर में डिसीजन लेना शुरू करेंगे, या आपके लिए जो बेहतर है वो करना शुरू करेंगे। सो लकी नंबर्स अभी जो आए हैं वो है 9, और उसके साथ साथ 11 नंबर लकी है यहाँ पर। नंबर 12 भी यहाँ पर लकी हो सकता है आपके लिए। एट द सेम टाइम 13 नंबर भी लकी है। और आपके पार्टनर की राशियाँ जो इस वक्त नज़र आती हैं, उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। उसके बाद कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, और एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। सारी 12 राशियां जिसमें स्ट्रांग है वर्गो, कन्या राशि, उसके साथ साथ यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग है। देखते हैं क्लैरिफाई करके कुछ कार्ड्स को जो कि बिल्कुल नेगेटिव आ चुके हैं, कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देयर इज 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो ये पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, कहीं से कहीं ट्रैवल करके, या फिर हो सकता है कि आपको किया हुआ वादा या दिया हुआ वचन, प्रॉमिस, ये पूरा करना चाहते हैं और निकल सकते हैं आगे जाकर आपकी तरफ। रीयूनियन चाहते हैं। फ्रस्ट्रेशन एनर्जी, मतलब बहुत हो चुका, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को शायद किसी की बातों में आकर अपनी खुशियों को तबाह कर दिया। आज अपनी खुशियों के बारे में सोचकर ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए, या आपके ज़िंदगी में एक बदलाव आते हुए नज़र आता है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें, क्या कहना चाहते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। मतलब इतनी तकलीफ हो रही है इस पर्सन को आज इस वक्त, ओके, कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अचानक आपसे मिलने की तैयारी कर सकते हैं, या मिलने के लिए आ सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्स की। अचानक तूफान की तरह ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप भी सरप्राइज होंगे कि ये कैसा हो गया, मतलब ये मैजिक कैसा हो गया, जिसके मतलब आपने सोचा ही नहीं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। वो अचानक आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तकलीफ सहन करना इनसे बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। डेविल को क्लैरिफाई करें एंजल्स। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करे डेविल का कार्ड क्यों आया है। एम्प्रेस, आपसे इस पर्सन को प्यार है, लेकिन किसी की बातों में आकर इस पर्सन ने अगर आपका चैप्टर क्लोज किया था, आपका टॉपिक क्लोज किया था, जैसे कि आपको ब्लॉक किया, नज़रअंदाज किया, या फिर इन्होंने आजकल आपसे बात करना ही छोड़ दिया, सो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कनेक्शन फील कर रहे हैं या फील करेंगे आगे जाकर। ओके, नेक्स्ट एक्शन, पर्सन आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ उनको खुशी महसूस होती है। ओके, हो सकता है कि इस वक्त गलत लोगों की संगति में आकर लोग गलत हैं इनके आसपास, जो इनको भड़का रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और इस वक्त पर्सन मुझे लगता है किसी के साथ घुल मिल गए हैं और उनकी बातों में आ रहे हैं, और उनको उन लोगों के ऊपर, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा विश्वास है और उनकी हर बात मान रहे हैं, लेकिन जब आंखें खुलेंगी तब आपकी टुवर्ड्स आ सकते हैं। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स जो थर्ड पार्टी को बता रही है, एम्प्रेस आपकी पावरफुल एनर्जी को बता रही है, जहाँ पर वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक्शन में। हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। ओके, 2 कार्ड्स अपने आप गिरे हैं, वही लेंगे हम। सो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स वही है हैंगमैन की एनर्जी, जहाँ पर पर्सन आपके कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, और 7 ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी आया था, फिर से आ चुका है कि ये कुछ बातें आपको बताना नहीं चाहते, या कुछ बातों के, कुछ सवालों के जवाब इनके पास है ही नहीं, जिसके वजह से वो पर्सन आपसे भागते हुए नजर आते हैं। भागना, आपसे भागना इसका मतलब आपको अवॉइड करना। ओके, आपसे दूर भागना मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया छोड़कर भाग रहे हैं, नहीं, ये यहाँ पर भागते मतलब अभी आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि आपके सवाल का जवाब उनके पास है नहीं, किसी क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं उनके पास। क्या जवाब दें जब तक उनके पास आपके लिए देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं होगा, या फिर
कमिटमेंट अगर दिया है लेकिन पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनको लगेगा कि अभी मैं पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी वो आपके साथ बात कर सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी, चाहे वो लड़का है लड़की, दोनों के लिए रीडिंग होता है। ओके, आपके पार्टनर एक लड़का हो सकते हैं या लड़की, दोनों के लिए रीडिंग होता है। स्त्री पुरुष ऐसा नहीं होता है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होता है। सो यस, ये पर्सन 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स भागते भागते आपकी टुवर्ड्स आ सकते हैं। कहीं ना कहीं क्लैरिफाई ये किया है कि आज तक ये पर्सन आपसे बातें छुपा कर आपसे भाग रहे थे, और थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आपकी तरफ आए। मतलब आपकी तरफ एम्प्रेस है, जो कि एक ब्यूटी को दर्शाता है, जो ग्रोथ को बता रहा है, जो खुशी को बता रहा है, जो आप में उनको नजर आती है। चाहे आप लड़का है तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं, चाहे आप लड़की है तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो इस पर्सन को। आपके जैसा खूबसूरत कोई लगता नहीं है, या आपके जैसा कनेक्शन वो किसी और के साथ नहीं बना सकते। तो आगे चांसेस हैं कि पर्सन आपके टुवर्ड्स आए। ओके, देखेंगे हम आपके लिए और कुछ कार्ड्स ऑरेकल डेक से। अभी भी जो लकी नंबर्स आपके लिए आए हैं वो है 12। सो 12 एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, नंबर 3 भी आपके लिए आया है, सो 333 को भी आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। हिडन फीलिंग्स पर्सन की गिल्ट है। ओके, ये पर्सन खुद की नज़रों में गिर चुके हैं। अगर किसी और को खुश करते करते आप दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया कि आपका रिश्ता ही खराब हो चुका है, आपका विश्वास ही कम हो चुका है इस पर्सन के ऊपर। सो ये बहुत ज़्यादा गिल्टी है, अपनी गलती का अफसोस इनको तो है ही है, लेकिन एक माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन कैसे आपका सामना करें। ओके, अपने ऊपर जैसे कि होता है ना, अशेम्ड है पर्सन, खुद के ऊपर उनको शर्म आ रही है कि मैंने ऐसे क्यों किया। आप एक सच्चे पर्सन हो सकते हो, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ इस टाइप की एनर्जी की है कि पर्सन ने आपको अवॉइड किया था। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है कि बिना वजह ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए, उसकी वजह आपको पता ही नहीं आज तक। आप परेशान हैं कि क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, आपको पता ही नहीं है। सो दिस पर्सन हैज़ कट टाइज विथ यू, वॉकिंग अवे। ओके, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सब कुछ छोड़कर इनको भागना था, आपसे दूर जाना था, और वही उन्होंने किया। लेकिन ऐसा कुछ करने के बाद उनको खुश रहना चाहिए था, आपको छोड़ना था तो छोड़कर चले गए, लेकिन खुश तो नहीं रह सके। ओके, पुश एंड पुल, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रहे हैं आप दोनों के बीच में। जितना प्यार आपने दिया उतना प्यार आपको मुश्किल से मिला है। ओके, मतलब अपने आप जो मिलना चाहिए वो नहीं, ज़बरदस्ती प्यार मिला है शायद। पावरफुल स्ट्रगल्स रहे हैं दोनों के बीच में, बैलेंस नहीं था ये रिश्ता। ओके, जितना आप उनके लिए तड़प रहे थे, आपको लगता था हमेशा कि वो नहीं है यार, इस रिश्ते में वो सीरियस नहीं है। सो एक फीलिंग जो रहनी चाहिए ना दो पार्टनर्स को कि यस, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी मेरे को चाहता है या चाहती है, वो यहाँ पर मिसिंग थी दोनों के बीच में, इम्बैलेंस था। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबन, मन मर्जी अपनी चलाने वाले, स्टबन। ओके, उनको जो लगा वो सही और बाकी सब गलत। बॉटम ऑफ द डेक भी वही है कि पर्सन हाइड कर रहे हैं इस वक्त, आपको अवॉइड कर रहे हैं, और इसीलिए क्योंकि वो जान चुके हैं यार कि आपकी कुछ गलती है नहीं, और जो भी गलती है उनकी है, और कि जो भी रचाया है उनका है। और इसलिए ये पर्सन आपके साथ अगर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं या पर्सन आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, तो उनको थोड़ा सा वक्त देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वक्त देते हैं उस इंसान को, तो वो सोच समझ कर एक सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जब आप पीछे पड़ेंगे तो वो और ज़्यादा दूर भागने की कोशिश करेंगे। सो राइट नाउ यू हैव टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट आपको करना होगा अपने ज़िंदगी में, कि आप शांत रहें, ताकि वहाँ से आपका साइलेंस ही इस पर्सन को लेकर आएगा। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।